गंभीर स्थिति में है श्रीहित राधा की कुंज आश्रम के पीठाधीश्वर श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज। सभी डॉक्टर्स दे चुके हैं जवाब और बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। सभी डॉक्टर्स ने सीधे सीधे जवाब दे दिया है कि महाराज के पास अब कुछ ही समय बचा है। क्या हम सबको यूं ही छोड़कर, हम सबको जीने की उम्मीद देकर महाराज जी ऐसे ही चले जाएंगे? क्या अपने सारे चाहने वालों को महाराज जी यूं ही ऐसे बिगड़े हालातों में छोड़कर चले जाएंगे? आप सोच कर देखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेमानंद जी महाराज बीमार ही नहीं है, सोशल मीडिया पर वायरल और सर्कुलेटेड पोस्ट फर्जी है, लोग झूठे दावे कर रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज बीमार है, लेकिन असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक टॉपिक। मामला बहुत ही पेचीदा है, जहां एक तरफ से खबर आ रही है कि श्रीहित राधा के आश्रम अब कुछ दिनों के बाद अनाथ होने वाला है। वहां के जो पीठाधीश्वर हैं श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज, वो शायद हम सबको छोड़कर जाने वाले। खबरें सोशल मीडिया पर ये आ रही हैं, जहां पर प्रेमानंद महाराज एक वीडियो में कहते हुए नजर आते हैं कि अब हमारे पास समय नहीं बचा है और जाने का समय बहुत नजदीक आ चुका है। ये बातें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट सर्कुलेट हो रही हैं, इसमें इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि महाराज जी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हम बात करेंगे सत्यता, हम बात करेंगे आश्रम से आई हुई जानकारी या सत्यापित रिपोर्ट्स के आधार पर, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार प्रेमानंद महाराज की वर्तमान स्थिति क्या है। साथ ही में वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे कि आप किस प्रकार से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ को लेकर अपना सहयोग दे सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं श्रीहित राधा के आश्रम से आई एक पोस्ट के बारे। इस पोस्ट में लिखा जाता है कि श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज जो विगत कई वर्षों से बीमार चल रहे हैं, उनको निरंतर चिकित्सक व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है और वही नियमित व्यवस्थाएं उनको फिर से जरूरत पड़ रही है। उन्हीं नियमित व्यवस्थाओं में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसी प्रकार की जो वीडियोस, किसी प्रकार की जो फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर अपलोड करी जा रही हैं, वो पूरी तरीके से मिथ्या है। जहां पर आश्रम से एक पोस्ट वायरल की जाती है, आश्रम से एक पोस्ट डाली जाती है, उसमें कहा जाता है कि प्रेमानंद महाराज वर्तमान में सही हैं। हालांकि उनकी लंबी बीमारी के चलते उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी ऐसी समस्याएं नहीं आई हैं कि हम इस बात का दावा कर दें कि प्रेमानंद महाराज हमको छोड़कर जाने वाले हैं। रही बात प्रेमानंद महाराज की वायरल वीडियोस की, तो शुरुआत से अपने वीडियोस में वो कहते चले आ रहे हैं कि अगर मैं अभी से नहीं कहूंगा कि मुझे जाना है, मैं एक दिन आपको छोड़कर चला जाऊंगा, तो मेरा अचानक चले जाना आप सब लोग सह नहीं पाओगे। दूसरी बात करते हैं कि प्रेमानंद महाराज को लेकर जो वीडियोस सोशल मीडिया पर थर्ड पार्टी लोग वायरल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी लोग क्लिप डाल रहे हैं, कहीं किसी साधु संत को नहलाते हुए वीडियो आ जाता है, तो कहीं किसी साधु संत के पार्थिव शरीर का वीडियो आ जाता है और लोग उस पे कमेंट डाल देते हैं, लोग उस पे टैगलाइन लिख देते हैं कि नहीं रहे प्रेमानंद महाराज। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रेमानंद महाराज अभी स्वस्थ हैं। हालांकि वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इसलिए वो डॉक्टर्स की निगरानी में है, लेकिन उनका अस्पताल में भर्ती होना, उनका आईसीयू में एडमिट होना, ऐसी कोई बात आश्रम ने स्पष्ट नहीं करी। हम आपसे इसी बात की गुजारिश करेंगे कि आप जब तक आश्रम से कोई पोस्ट ना देख लें, आश्रम से कोई ट्वीट ना देख लें, तब तक ऐसी किसी भ्रामक जानकारी को ना साझा करें, क्योंकि प्रेमानंद के चाहने वाले करोड़ों अनुयायी हैं और आपकी एक गलत पोस्ट से उनकी आत्मा कितनी अंदर तक आहत हो जाती है, ये आपको अंदाजा नहीं। बात करते हैं तीसरा नंबर पे एक ऐसे पॉइंट की जो आजकल खूब सुर्खियों में। कुछ लोगों ने वीडियो डाले कि प्रेमानंद महाराज को पहले हफ्ते में डायलिसिस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन वर्तमान समय में उनको डेली 2 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आश्रम से आई एक पोस्ट पूरी तरीके से सत्यापित कर देती है कि प्रेमानंद महाराज को लंबी बीमारी के चलते डायलिसिस की जरूरत हमेशा से तीसरे दिन पड़ती जा रही है और वही व्यवस्था आज भी उनकी चल रही है। ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है, ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं आई है कि जहां पर यह कहा जा सके कि प्रेमानंद महाराज हम सबको छोड़कर जाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 20 वर्षों से प्रेमानंद महाराज को किडनी की समस्या है। उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वो किसी तरीके से अपनी जिंदगी को काट रहे हैं।
उन्होंने ये कहा कि राधा रानी के आशीष, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति और भगवान महादेव के आशीर्वाद की वजह से वो अपने जीवन को यहाँ तक ला पाए। उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इतना लंबा जीवन जी पाए। ये सारी बातें सही हैं। प्रेमानंद महाराज के बारे में वायरल वीडियोस झूठे हो सकते हैं, वायरल तथ्य झूठे हो सकते हैं, लेकिन एक अटल सत्य है। ये सत्य है कि प्रेमानंद महाराज को आज नहीं तो कल जाना है। और प्रेमानंद महाराज हो या कोई भी साधु संत हो या हम और आपको, हमको, सबको एक न एक दिन इस निश्चर संसार को छोड़कर चले जाना है। लेकिन क्या हो जब आप सोच कर देखें कि वो इंसान, वो शख्स, वो महात्मा जिसने आपको जीवन जीने के आदर्श सिखाए, जिसने आपको जीवन जीने का तरीका सिखाया, जिसने आजकल के युवाओं को पॉर्न इंडस्ट्री से दूर लाकर भक्ति की तरफ रुख करवा दिया। आजकल का युवा कोई भी गंदी वीडियोस देखना नहीं पसंद करता। आजकल के 90% युवा जो हैं वो प्रेमानंद महाराज के प्रवचन को सुनते हैं और उनके आदर्शों को, उनके बताए हुए टेक्निक्स को, उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में लाते हैं और उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। मैंने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पढ़ी और ये जाना कि प्रेमानंद महाराज ने एक वीडियो में बोला था कि अगर आपके पास समय नहीं है तो एक काउंटर आता है, उस काउंटर को ले लो और उस काउंटर से भगवान का नाम जप करो, जिसका भी नाम सबसे ज्यादा प्रिय हो। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला कि पिछले जिस डेट पे उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड करवाया, जिस डेट पे उन्होंने बोला, उस डेट से लेकर आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा काउंटर सेल हुए। मेड इन चाइना एक काउंटर सबसे ज्यादा इंडिया में सेल। प्रेमानंद महाराज के एक आह्वान पर ग्रीन आर्मी नाम की सोसाइटी थी जिसने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा रोकी। प्रेमानंद महाराज ने अपनी पदयात्रा बिल्कुल चुपचाप शांत करके बैठे। उन्होंने किसी का आह्वान नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इतने लोग आए और उनकी पदयात्रा पुनः शुरू हुई, उनकी पदयात्रा पुनः चालू हुई। लेकिन आज वो पदयात्रा स्थगित हो गई। कारण लंबी बीमारी। लंबी बीमारी के चलते प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा स्थगित कर दी गई। आज भक्त उनके दर्शन को तरस रहे हैं। जिस इंसान, जिस महात्मा के चेहरे पर हमेशा एक नूर था, एक तेज था, जिस संत के चेहरे पर हमेशा एक मोटिवेशन रहता था, आज उसकी आंखों में आंसू और उन आंसुओं को देखकर कहीं ना कहीं समूचा देश परेशान है। और आज मैं ये कहूंगा कि प्रेमानंद महाराज वो संत है जिनका कोई अहित चाहने वाला नहीं है। इनके लिए ये कहें मैन विद जीरो हेटर्स तो बिल्कुल सही होगा। प्रेमानंद महाराज को कोई भी धर्म का इंसान हो ये नहीं कहेगा कि प्रेमानंद महाराज गलत। प्रेमानंद महाराज आए दिन विरोधों में रहे, आए दिन विद्रोहों में रहे। लोगों ने इनका काफी विरोध किया, लोगों ने इनके चैनल्स को काफी ट्रोल किया, इनके प्रवचन को काफी ट्रोल किया। लेकिन ये संत, ये महात्मा किसी के दबाव में नहीं आए, किसी के कहने से रुके नहीं और हमारे आपके जीवन को सफल बनाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। आज प्रेमानंद महाराज को हमारी आपकी दुआओं की जरूरत, हमारे आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। शायद हमारी आपकी प्रार्थना कारगर हो जाए और प्रेमानंद महाराज को कुछ और जीवन मिल जाए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मेरी आयु भी प्रेमानंद महाराज को लग जाए तो मेरे लिए इससे बेहतर काम और कोई नहीं होगा। अब आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर प्रेमानंद महाराज के बारे में आपको कोई भी गलत अपडेट देता है तो सबसे पहले भजन मार्ग ऑफिशियल पेज पे जाइए, वहां पर चेक करिए कि क्या प्रेमानंद महाराज से रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी अपडेट आई है जो पोस्ट आपने देखी उससे रिलेट कर रही है या सिर्फ फर्जी। अगर ऐसी फर्जी पोस्ट आपको दिखती है तो सबसे पहले उस पोस्ट को रिपोर्ट करिए, उस पोस्ट को रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दीजिए ताकि कोई ऐसी भ्रामक जानकारी ना फैला पाए और आप भी इन भ्रामक जानकारियों से बचें, इन भ्रामक जानकारियों को साझा करने से बचें। प्रेमानंद महाराज कलयुग के सच्चे संत हैं। लोगों ने इनसे यह भी कहा कि इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो प्रेमानंद ने खुल के कहा कि मुझे शास्त्रों का जरा भी ज्ञान नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ज्ञान है कि भगवान का नाम ले लो तो सारे पाप क्षीण हो जाते। बातें सही बोली, लोगों ने अपने जीवन में उतारा और लोगों का कल्याण भी हुआ। लेकिन आज उस महात्मा को, आज उस संत को हमारी दुआओं, हमारी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। मिलकर प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करें, उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करें, उनकी शतायु के लिए दुआ करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और प्रेमानंद को अगर दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।
मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसी किसी कहानी के साथ, ऐसी किसी स्टोरी के साथ। तब तक के धन्यवाद।